जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं भर्ती के बारे में, जो पीजीटी और टीजीटी में भर्ती निकली हुई है। ये पीजीटी है, इधर टीजीटी है। तो ये एक मास्टर लाइन है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है और जानते हैं इसमें आपकी क्या योग्यता होगी जो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज पीजीटी के बारे में। आज पीजीटी के बारे में जान लेते हैं। तो पीजीटी में आपको ओपन कर लेते हैं, जान लेते हैं पीजीटी के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बात कर लेते हैं बोर्ड एंड डेट के बारे में। तो जो आपके आवेदन स्टार्ट हुए हैं वो 9/6/2022 से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि कल से स्टार्ट हो गए थे। आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख से ये आवेदन शुरू हो गए। 9 तारीख में कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से आवेदन नहीं हुए थे, लेकिन अब ये आवेदन शुरू हो गए हैं। आगे बात कर ले तो जो लास्ट डेट होगी वो 3/7/2022 होगी, यानी पूरे महीना लगभग ये आवेदन होने वाले हैं। तो आप पूरी प्रक्रिया जानने के बाद आवेदन कर सकते हैं और जान लेते हैं किन किन अभ्यर्थियों के लिए ये आवेदन करने होंगे। आगे बात करते हैं फ़ीस के बारे में। जो फ़ीस होगी वो जनरल और ओबीसी वर्ग वालों के लिए 750 रुपये देने होंगे। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 650 रुपये देने होंगे, और एससी वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 450 रुपये इसमें फ़ीस देनी होगी। जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, वो आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जो आपकी एज होगी वो 21 साल से लेकर के आगे तक कितनी भी उम्र हो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज है, हाईएस्ट एज के बारे में इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, सिर्फ आप 21 साल से लेकर के आगे तक इसे आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें, जो वैकेंसी है उनके बारे में बात करें तो वैकेंसी 624 इसमें वैकेंसी दी हैं, और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पोस्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं पीजीटी के लिए, जो बालक होंगे यानी कि मेल अभ्यर्थी होंगे उनके बारे में बात करते हैं पहले। तो जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी 332 वैकेंसी दी गई हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 153 वैकेंसी है, एससी वर्ग के लिए 64 वैकेंसी है, और टोटल जो वैकेंसी है 549 वैकेंसी बालक यानी कि पुरुषों के लिए दी गई हैं। ऐसी बात कर लेते हैं तो आपके लिए जो योग्यता होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए इस आवेदन करने के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मास्टर डिग्री एमए आपके पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपने एमए किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ़िलहाल आपके पास एमए होनी चाहिए, एमए से ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की कितनी वैकेंसी है। जो महिलाएं हैं वो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं आती हैं तो उनके लिए 56 वैकेंसी दी हैं, और महिला ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं आती हैं उनके लिए 11 वैकेंसी दी हैं। एससी वर्ग की महिलाएं आती हैं उनके लिए 8 वैकेंसी दी गई हैं, और जो टोटल वैकेंसी है वो 75 वैकेंसी दी गई है महिलाओं के लिए। तो 549 हो गई पुरुषों की और 75 हो गई महिलाओं की। टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 624 वैकेंसी आपकी हो गई हैं। आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। जो हम सब्जेक्ट वाइज बता रहे थे किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, यानी कि आपने एमए किस सब्जेक्ट किया है तो आप उसी सब्जेक्ट में जा कर के इसे आवेदन करना होगा। तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट का नाम दिया है, वर्ग दिया है किस यानी महिला या पुरुष है, कैटेगरी वाइज दे रखी हैं, और टोटल वैकेंसी दी हैं। तो सबसे पहले बात कर लें सिविक्स। जो सिविक्स वर्ग के हैं, जो बालक और बालिका हैं उनके लिए जो फिर उसके बाद आपकी जनरल मतलब वैकेंसी वो कैटेगरी दी हैं, तो किस कैटेगरी में कितने उसके बारे में जान ले। तो सिविक्स में बालक पुरुषों के लिए 14 वैकेंसी जनरल वालों के लिए, 7 वैकेंसी ओबीसी वालों के लिए हो गई, और 9 वैकेंसी एससी वालों के लिए हो गई। टोटल 30 वैकेंसी सिविक्स के अंदर हैं। और इसी के अंदर जो आपने पॉलिटिकल साइंस अगर आपने किया होगा, पॉलिटिकल साइंस से अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया होगा तो आप इस सिविक्स के अंदर ही जाकर उसका आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सिविक्स के अंदर ही पॉलिटिकल साइंस वालों के भी आवेदन होते हैं। तो अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस से आकर एमए किया है तो आप सिविक्स वर्ग वाले में ही जाकर अपना आवेदन करना है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में।
नहीं, फिर करते हैं महिलाओं के बारे में। जो महिला हैं उनकी जो वैकेंसी दी है, जनरल वालों के 3 हैं, ओबीसी वर्ग में कोई वैकेंसी नहीं है, एससी वर्ग में 2 वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी हैं। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री में। जो केमिस्ट्री वर्ग से जिन्होंने एमए किया है उनके लिए, जो पुरुष हैं उनके लिए 30 वैकेंसी जनरल में है, 9 वैकेंसी ओबीसी में है और एससी वर्ग में कोई सीट नहीं दी गई है। ऐसी फिजिक्स में बात करते हैं। जो फिजिक्स में पुरुष हैं, पुरुषों के लिए 24 जनरल कैटेगरी में है, 12 ओबीसी कैटेगरी में और 2 वैकेंसी एससी कैटेगरी में, टोटल 38 वैकेंसी होगी। उसी प्रकार से जो महिला हैं उनके लिए 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, 1 वैकेंसी ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग में कोई वैकेंसी नहीं, टोटल 2 वैकेंसी दी हैं। आगे बायोलॉजी में बात करते हैं। इसी प्रकार बायोलॉजी में भी देख लेते हैं। पुरुषों के लिए 31 जनरल कैटेगरी, 13 ओबीसी वर्ग, 3 एससी वर्ग, टोटल 47। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी जनरल में है, 1 वैकेंसी ओबीसी में है, एससी वर्ग में कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई है, टोटल 3 वैकेंसी है। ज्योग्राफी होगी उसमें भी बात कर लेते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने हैं। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए अब आप खुद देख लेना। मैथमेटिक्स में भी बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी काफ़ी वैकेंसी है, 22 वैकेंसी है टोटल। इंग्लिश में आपकी 62 वैकेंसी दी हैं टोटल। और आपके सोशोलॉजी में आपके 22 पुरुषों के हैं और 2 महिलाओं के लिए दी गई हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो 54 पुरुषों के लिए हैं, 6 महिलाओं के लिए दी गई, टोटल 60 वैकेंसी होगी। इसी प्रकार हिस्ट्री में बात की जाए तो 14 पुरुषों के लिए हैं, 7 महिलाओं के लिए है। हिंदी सब्जेक्ट जिसमें एमए किया है उनके लिए काफ़ी वैकेंसी है, 81 वैकेंसी दी गई हैं हिंदी सब्जेक्ट और 4 वैकेंसी महिलाओं के लिए दी गई है। ऐसी बात कर लें एग्रीकल्चर में 12 पुरुषों के लिए है और एजुकेशन ब्रांच में आपकी 8 वैकेंसी पुरुषों के लिए है, 2 महिलाओं के लिए वैकेंसी दी गई हैं। इसी बात से फिजियोलॉजी में आपकी बात करते हैं तो इसमें 7 वैकेंसी पुरुषों के लिए, 5 महिलाओं के लिए। संस्कृत में बात करते हैं तो 40 पुरुषों के लिए है, 12 महिलाओं के लिए होगी। आर्ट में बात करते हैं तो 8 पुरुष है, 6 महिलाएं होगी। इस प्रकार से वैकेंसी दी हैं। कॉमर्स है, फिर होम साइंस है। कॉमर्स में 6 हैं, कॉमर्स में 14 हैं, होम साइंस में 6 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से ये वैकेंसी इन्होंने बांट दी गई हैं। आप वैकेंसी वाइज अपने सब्जेक्ट वाइज इसको आवेदन कर सकते हैं। बाकी और जानकारी है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, मोटी जानकारी। तो इसका फिर हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी और जानकारी दे देते हैं। तो बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में जान लेते हैं। डेट तो बता दिया, 9 तारीख से स्टार्ट है और 3/7 को लास्ट डेट होने वाली है। इसका सिलेबस के बारे में भी जान लेंगे। जो सिलेबस है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो। फ़ीस के बारे में दिया है, श्रेणीवार दिया है, फ़ीस कितनी है उसके बारे में दे रखा है। फ़ोटो के बारे में दिया है तो फ़ोटो साइज़ 35 यानी कि आपका 1.4 इंच गुणा 1.7 इंच का होना चाहिए, जो इसको चेहरे का 70% दिखना होना चाहिए। और वो तो आप तो वेतन पे के बारे में बात कर लें। इसका वेतन है, जो वेतन मिलने वाला है, इसका जो वेतन है वो आपको अच्छा वेतन मिलता है। इसमें पे लेवल है आपका, और जो आपका ग्रेड पे है 4800 ग्रेड पे है आपका। 4800 ग्रेड पे वो काफ़ी अच्छा पे मिलता है। यानी कि आपकी जो सैलरी बनने वाली है 47,600 से लेकर के 1,51,100 के आसपास इसकी सैलरी बनती है। यानी कि 47,600 से स्टार्ट है इसकी सैलरी। आगे बात कर लेते हैं। परीक्षा जो आपकी होगी उसके बारे में अभी कोई है नहीं, कोई डेट आई नहीं है। डेट जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। प्रवक्ता संवर्ग के हेतु चयन प्रक्रिया में निम्न लिखित परीक्षा जो आपकी होगी 425 अंक की होगी और साक्षात्कार जो होगा आपका 50 अंक का होगा। टोटल आपके 25 नंबर आपके खेलकूद, बीएड, एमएड के इसके आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें 50 अंक होंगे। टोटल 500 अंक का आपका पेपर होने वाला है। इस प्रकार से ये
बाकी आपको अब दिखाते हैं कि इसका आप नोट जो सिलेबस है जो आपका पेपर में आने वाला है उसके बारे में बता देते हैं, किस सब्जेक्ट का कौन सा सिलेबस आता, तो उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं सिलेबस। यदि आपको नहीं पता हमें क्या पढ़ना है पेपर में, तो यहाँ से सिलेबस वाले ऑप्शन से जा कर के यहाँ से आप सिलेबस को ओपन कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आप जो भी सब्जेक्ट से आप अपना आवेदन करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सामने आपको सिलेबस मिल जाएगा। जैसा कि आपका सब्जेक्ट नाम दिया है और डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी से आपने एमए किया तो हिंदी वालों यहाँ से क्लिक करके अपना जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सभी मैथमेटिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, आर्ट, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजियोलॉजी, एजुकेशन, सोशलॉजी, संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिशियल एजुकेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सभी आपके यहाँ पर नाम दिए हैं सब्जेक्ट के और उनके सामने आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपने मान लो अगर हिंदी से आपने एमए किया है तो आप हिंदी वाले के सामने जा कर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से आपको डाउनलोड करना होगा। ये आपका सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसा कि हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या क्या पेपर में आने वाला है तो उसके बारे में यहाँ से जान सकते हैं आप। हिंदी में साहित्य, इतिहास, आदिकाल, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल, ये सभी सूफी, राम भक्ति, इस प्रकार के आपके छायावाद, प्रतीकवाद, ये सब आपके पेपर में आने वाले हैं। भेद, रस, छंद, अलंकार, हिंदी की उपभाषाएँ, हिंदी की वर्तनी, संस्कृत साहित्य, ये सभी, कालिदास, भरवी, ये सभी आपके पेपर में आने वाला है। यही आपका सिलेबस है और यही आपको पढ़ कर के पेपर देना है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी पीजीटी के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे हम। अगली जो वीडियो होगी वो हमारी टीजीटी के बारे में होगी, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।